आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी से, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने प्रजा परिषद के आंदोलन से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता पंडित ज्ञानचंद शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का सत शर्मा, विधायक ठाकुर रणधीर सिंह, वनीना शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक सहित वरिष्ठ नागरिकों ने दी श्रद्धांजलि। प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा, देश के प्रति प्रेम, निष्ठा और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भीष्म पितामह पंडित ज्ञानचंद शर्मा, जिन्हें सदैव भारतीय जनता पार्टी अपना मार्गदर्शक करके उनके बताए हुए पथ पर चलेगी। देखें सुंदरबनी से रिपोर्टिंग इंचार्ज राजेंद्र सिंह की रिपोर्ट। अमर रहे, अमर रहे पंडित ज्ञान जी, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा ज्ञान जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा पंडित जी का नाम रहेगा। पंडित ज्ञान जी अमर रहे, पंडित ज्ञान जी अमर रहे, पंडित ज्ञान जी अमर रहे। बात है कि पिछले 8 दिन पहले श्री ज्ञान जी जो सुंदरबनी की आन शान ताकत थी, जब हमने 10वीं पास की, मैं अपनी बात करता हूं, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ, संगठन के साथ काम करना है, तो हम विशेषकर में इस आत्मा को नमन करता हूँ जिनके साय के तले हमने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा और इनकी उंगली पकड़ के इन्होंने हमें चलना सिखाया भारतीय जनता पार्टी के अंदर। मैं दिल से इनके साथ जुड़ा हुआ था, वहाँ आया करता था। ऐसी आत्मा जो इस संसार से हमारे भारतीय जनता पार्टी की थी। कुछ लोग हमारे क्षेत्र के अंदर थे, पुराने लोग जैसे डॉक्टर सतपाल जी थे, पुलिस साहब को करते थे। इन लोगों ने जो काम करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जिला के प्रभारी जी, हमारे जिला की अध्यक्षा मैडम जी का काम करें, सच्चे मन से करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भगवान इनकी आत्मा प्रदेश अध्यक्ष से यही कहना चाहूँगी कि मैं कितने सालों से छोटे छोटे पदों पर रह के काम कर रही हूँ। मैंने पंडित जी से बहुत बार मिली हूँ, आशीर्वाद लिया है। जैसे ही भाजपा का कोई कार्यकर्ता उनके पास बैठता तो एक किस्म की चमक उनके चेहरे पे आ जाती थी। मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहले उनके मिलने के लिए गई तो मैंने अपना परिचय दिया, ऐसे नहीं पहचान पाए वो। जब मैंने अपने पिताजी का नाम लिया तो एकदम से पहचान के आशीर्वाद दिया और कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से काम करो। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं। हम देखते हैं कि हवा के झोंके के साथ हर कोई चलता है। आज हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उस समय विपरीत परिस्थितियों में एक वट वृक्ष की तरह जे खड़े रहे, किसी किस्म की आंधी, किसी किस्म की जो बुराई को तक इनको छू नहीं पाई। कोई स्वार्थ नहीं रखा, निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया। आज जब पंडित जी के घर पे जाती हूँ तो गिल्टी फील होता अंदर से। ऐसे भी हमारे बड़े ऐसे थे जिन्होंने अपने लिए कभी नहीं मांगा, अपने लिए कुछ नहीं किया, जो किया समाज के लिए। इनके समक्ष हमारे कुलदीप राजगुप्ता जी रजौरी से, डॉक्टर सतपाल जी नौशहरा से। अभी सुंदरबनी में इतना बड़ा लॉस हुआ, कुछ साल पहले पृथ्वीराज गुप्ता जी हमें छोड़ के चले गए। उसके उपरांत तिलकराज गुप्ता जी, मोहन प्रसाद जी अभी कुछ दिन पहले चले गए। ये धीरे धीरे वो एक लेयर है जो ऊपर वाली, वो धीरे धीरे कब हमसे, हमारे सिर से उठगी। हमें इस बात के लिए अपना आशीर्वाद रखना। जो बच्चा बहुत छोटा है, जो उन्हीं के पथ पर चलता है, पार्टी के लिए काम करता है। कभी भी इसने भी वही बात है, जैसे पंडित जी ने कभी नहीं कहा कि मैं उस परिवार का हूँ, पर ये हम जो इनकी अब हम बड़े, हमने अब इन बच्चों को इनको साथ लेके चलना है। और पंडित जी को यही श्रद्धांजलि है कि एक भी बात अगर हम जीवन में अपना लेते हैं उनकी, मुझे लगता है कि हम एक अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में इतने बलिदान दिए हैं, कोई सुख का त्याग किया, किसी का स्वार्थ नहीं किया अपने को। आज हम अपनी जब किसी जिम्मेवारी में आते हैं, आज ये रिवाज है कि हम पहले अपने लिए सोचते हैं, किसी अपने के लिए सोचते हैं। अगर ये एक ऐसा परिवार है जिन्होंने ना अपने लिए सोचा, ना किसी अपने के लिए सोचा, हमेशा समाज के लिए सोचा, समाज के लिए किया, तो अगर हम छोटी सी इनकी बात अपने जीवन में
निर्धार प्रदान किया, तो मुझे लगता है कि श्रद्धेय पंडित ज्ञान जी को श्रद्धांजलि होगी। तो बहुत कुछ है इनको कहने के लिए, बट वही बात है कि सूरज को दिया दिखाना, वही बात इनके लिए रहेगी, इनके जीवन के लिए रहेगी। आज हमारा सिर से अंधविश्वास का छाया उठ गया है, परंतु हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ ना कुछ इनके जीवन से अपने जीवन में अपनाएं, ताकि हम अपने छोटों को कुछ ऐसा दे जाएं कि उनको भी लगे कि चलो जो पीढ़ी है वो ऐसा तो नहीं बन सकती। 1% भी अगर हम जीवन में इनको अपनाते हैं तो। मैं एक दो नारा पंडित जी के लगाऊंगा, सभी अमर रहे कहेंगे। पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे। पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे। ये पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे। आज की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पे आए हुए सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे बीच संजय बड़ू जी, हमारे प्रभारी, और यहाँ पे बैठे हुए सारे सीनियर साथी से थे, चाहे वो हीरानगर के क्षेत्र से थे, चाहे वो रामबन के क्षेत्र से थे, और एक चौथा क्षेत्र जो जुड़ा था वो सुंदरबनी का क्षेत्र, बिल्कुल इसके साथ मंदिर के बिल्कुल साथ में वो स्थल भी है। यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह के अंतर्गत मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला। उस भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता होने के साथ साथ, और जिस तरीके से अक्सर उनके साथ बातचीत होती थी कि भारतीय जनता पार्टी जब 6 अप्रैल 1980 में मुंबई में बनी, उस कार्यक्रम में भी वो शामिल थे। आप सोचिए कि 3 पीढ़ियों का कार्य उन्होंने अपने ही समय में किया, और लगभग 30 वर्ष मुझे भी उनके साथ 96-97 से लेकर उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। लेकिन इस कार्यकर्ता ने कभी ये नहीं सोचा, बिल्कुल ठीक कहा गया कि मुझे कोई पद चाहिए, कभी भी कोई। हालांकि जब मैं पार्टी का महामंत्री बना तो मैंने कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर उनको टीम में शामिल किया, और मुझे अच्छा लगता था कि जब एक 3 महीने के अंतराल के बाद एक बैठक होती थी जिसमें ये 3-4 कार्यकर्ता जो थे यहाँ से सुंदरबनी से आते थे और कार्यक्रमों में शामिल होते थे। लेकिन जो समय समय पर उनको कार्यक्रम दिए जाते थे, जिस भी क्षेत्र में उनको जाने की बात कही जाती थी, ये वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये ठीक कहा सेक्रेटरी साहब ने कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, हे राष्ट्रभूमि तुझे और तू मांग मुझे, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। ये अगर पंक्तियां किसी के ऊपर चरितार्थ होती हैं तो ज्ञानचंद जी जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर ही चरितार्थ होती है। अभी पूर्व वक्ताओं ने उनके विषय में, उनकी जीवनी के विषय में कहा, हम सबको भी उन्हीं की सोच के मुताबिक काम करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है, जिस सोच के साथ आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। मेरा देश सर्वप्रथम, मेरी पार्टी उसके बाद, और मैं स्वयं बाद में इसी सोच को पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी ने हमेशा से चित्तार्थ किया। जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि उनके परिवार के साथ हम तब भी खड़े थे जब मैं कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ जुड़ा था, और उसके बाद भी पूरा जीवन हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस महान विभूति को, इस महान आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति, क्योंकि इस समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन जो था वो सर्वस्व वारा अपने कार्यकर्ताओं के लिए, समाज के लिए, इस पार्टी के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के भी जो है वो दुख सहने की शक्ति दे। मुझे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ इस श्रद्धांजलि समारोह में आने का मौका मिला है, उस महान विभूति को याद करने का मौका मिला है, के चरणों में मैं नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। अभी जो जिलाध्यक्ष पहना के आओ ना पहले,
थोड़ा पीछे हुई है, थोड़ा पीछे हुई है। आकार थोड़ा जा आकार ये पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय पंडित ज्ञानचंद शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे। मातरम। बाकी वाले धीरे धीरे आते जाइए। डॉक्टर साहब इतनी निकलो। अभी बैठेंगे, सभी बैठेंगे, जाएंगे नहीं। सभी चाय पी के जाइए। शामिल होकर उन्होंने कार्यकर्ता के नाते काम किया। 1953 में जब भारत माता का झंडा फहराना भी अपराध समझा जाता था, उस समय के आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। और हम सब जानते हैं कि सुंदरबनी की हमारी धरती जो है, यहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं की शहादत हुई। उस महान नेता ने जो कार्य किए हैं, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, और मातृभूमि को फिर ये कहना कि मैं और तुझे क्या दे सकता हूँ। अब सोचिए, अपना सर्वस्व जो था, अपना जीवन जो था, समाज को समर्पित किया, देश को समर्पित किया, और उसके बावजूद लगातार से कार्य जो था वो पार्टी के लिए हमेशा करते रहे। मेरा मानना है कि उस महान विभूति के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब उनकी सोच के मुताबिक चलें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। मैं अपने ज़िला के अध्यक्षा नीना जी के साथ, हमारे यहाँ के आने वाले विधायक रणधीर जी के साथ, हमारे संजय बड़ू जी और पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मुझे आज इस श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने का मौका मिला है और उस महान विभूति को याद करने का मौका मिला है।